चार गिरे तो मेरे को समझ नहीं लगी, मैंने समझा कोई जानवर जूनवर है। तो बाद में जब गली में देखा तो सारे आ चुके थे बाहर। नुकसान तो सर कुछ भी नहीं हुआ, बट ये है कि इतनी हफड़ा दफड़ी पड़ गई, सारे गली के बाहर खड़े थे तो बाद में पता चला कि ये बचाव है। थैंक यू। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पंजाब हरियाणा में भी भूकंप आया है। एक बार फिर धरती कांपी है, लोग दहशत में आ गए। आरजू मेरे सहयोगी जुड़ रही हैं दिल्ली से, अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और विपिन चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव है। आरजू, दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, किस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया? किसी नुकसान की खबर तो नहीं? जी देखिए, एक बार फिर से भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जो इसका केंद्र है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोडा बताया जा रहा है। इसलिए इसका ज्यादा इफेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रैक्स है वो इसमें नजर आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगभग 20 सेकेंड जो ये झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला। एक माइल्ड सा जो ट्यूमर्स थे वो देखने को मिले हैं फिलहाल, लेकिन और जगह है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और जो जम्मू एंड कश्मीर, वहां जो है झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए और लगभग 40 से 50 सेकेंड तक लोगों ने झटके महसूस किए, जिसके बाद जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए, ताकि जो भूकंप के समय जो गाइडलाइन दी जाती है उनमें यही बताया जाता है कि अगर इस तरीके की कभी परिस्थिति आती है तो सभी लोग जो बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उनसे बाहर निकल के एक सेफ जगह, खाली जगह पे खड़े हो जाए। इसीलिए लोगों ने अपने घर को छोड़कर वो बाहर निकल आए और लगभग अगर टाइमिंग की बात करें तो लगभग 1:33 पे जो झटके हैं वो महसूस किए गए, जिसके बाद लोग जो थे वो घरों से बाहर निकल आए। ठीक है, जम्मू से अजय भी हमारे साथ हैं। अजय, जम्मू से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल एपी सेंटर जो है वो डोडा था, तो ऐसे में एक चीज को समझना होगा कि सबसे ज्यादा जो असर है वो डोडा में ही देखने को मिला। और आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक जो है डोडा जिले में जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल था, क्योंकि डोडा जिला जो है वो बसा हुआ है चिनाब नदी के बिल्कुल किनारे, और इसी वजह से लोगों को इस चीज की दहशत थी कि अगर कोई ज्यादा बड़ा भूचाल होगा तो उनका जो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, मकानों के खिसकने का खतरा रहता है, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। अभी जो ताजा जानकारी मिली है किश्तवाड़ के गंदोह में जो है वहां पे एक अस्पताल की इमारत में क्रैक्स आए हैं, कुछ घरों को जो है वो नुकसान हुआ है, और इसी चीज को लेकर प्रशासन जो है वो एक बैठक कर रहा है जिसमें इस चीज को लेकर जो है देखा जा रहा है कि कहां क्या किस तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ये भूचाल के झटके जो है महसूस किए गए हैं। ऐसे में दूर दराज के जो इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो रखी है, वहां स्नोबाउंड एरियाज में अगर वहां कोई नुकसान है तो उस चीज को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की जा रही है। मगर इन झटकों ने एक बार फिर से 2005 के भूकंप का जो शर्मनाक जब हुआ था भूकंप के चलते, उस चीज की याद को ताजा किया है और लोगों में इसी वजह से जो है वो काफी दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं। विपिन, पंजाब से क्या खबर? विपिन, आवाज मिल रही है? हरियाणा, हिमाचल, हर जगह जो है ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 40 से 45 सेकेंड तक जो है वो धरती हिल रही। और मैं खुद एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बैठा हुआ लेकर, और हिरन जो रहती है वो जरूर जिस तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ लगते ये तमाम राज्य हैं, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, तमाम जगहों पर एक जो है जिस तरह का मैग्नीट्यूड रहा, जिस तरह की तीव्रता रही इस भूकंप की, लगातार जब ये वेव गुजरी तो उसको महसूस किया जा सका। ऐसे में लोग जो कामकाजी लोग हैं वो इमारतों से बाहर निकले, घर में भी लोग जो थे वो भी बाहर निकले, क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता थी, जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था। ऐसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जगहों पर जो आसपास के इलाके जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पठानकोट का इलाका हो, चाहे हिमाचल के इलाके हो, वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये देखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो जान माल का तो नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो लगाई गई हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद लंबी ड्यूरेशन का एस्पेक्ट जो है, जो भूकंप है, उसको महसूस यहाँ पर लोगों की ओर से किया गया है। एक डर जरूर लोगों के है, क्योंकि धरती डिस्टेबलाइज जब होती है तो लाजमी सी बात है कि लोगों के दिल में, लोगों के सहन में एक डर जरूर आता है।
बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू तक खलबली मच गई है इस भूकंप के बाद। आरजू, क्योंकि दिल्ली सेंसिटिव जोन है, बार बार भूकंप आ रहा है, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेकर, क्या कोई तैयारी की जा रही है? ये देखिए, इसको लेकर जो लोग हैं वो पहले भी डिमांड कर चुके हैं इस चीज की कि इस पूरी चीज को लेकर मॉक ड्रिल जो है वो प्रशासन की तरफ से निकालनी चाहिए। फिलहाल देखिए, कई सारी चीजें हैं जो सरकार बार बार ये चीज बताती है कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आते हैं, किस तरीके से जो डील है वो पब्लिक को करना चाहिए। तो जो पब्लिक है वो काफी अवेयर हो चुकी है इन चीजों से, लेकिन फिर भी जब इस तरीके के झटके जो तीव्रता जो इसकी रिकॉर्ड हुई है वो भी काफी ज्यादा हुई है। तो जब इस तरीके के झटके आते हैं तो लोगों में डर से मामूली सी बात हो ही जाता है। तो उसी को देखते हुए लोग जो थे वो बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं फिलहाल। लेकिन जो देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगभग 20 से 25 सेकंड तक महसूस किए गए। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि जो इसका एपी सेंटर था वो डोडा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ के जो एरिया है आसपास के, क्योंकि हिमाचल और पंजाब हरियाणा वो भी आसपास के स्टेट है, तो वहाँ पे भी इसका जो असर है वो देखने को काफी ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग में क्रैक्स है वो भी देखने को मिल रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी कोई भी नुकसान की खबर नहीं सामने आई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि देखिए लोगों को अवेयरनेस है और फिलहाल इसका असर उतना देखने को अभी दिल्ली में नहीं मिला है। अजय, जम्मू से क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर है? अजय के पास भी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरजू, लेकिन बार बार जो भूकंप आ रहा है इसकी वजह क्या बताई जा रही है, अगर टेक्निकली समझे? आरजू, आवाज मिल रही है आपको? तो भूकंप के झटके उत्तरी भारत में महसूस किए गए हैं और लोग अचानक से आए इस भूकंप से घबरा गए। 10 सेकंड तक लगातार धरती कांपी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चक्रवाती तूफान की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक तूफान पर बैठक की है। उससे बचने के दिशा निर्देश तय हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी